उधमपुर से जम्मू एक बस, एक सफ़र और रास्ते भर के खूबसूरत नज़ारे। मंजिल जम्मू है लेकिन आज मज़ा मंजिल से ज़्यादा सफ़र का है। उधमपुर से जम्मू की तरफ बढ़ते हुए आज हम देखेंगे इस रूट को एक ट्रैवलर की नज़र से। और जब ये सफ़र अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो सामने होगा जम्मू का एक रॉयल चैप्टर, हरिनिवास पैलेस। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उधमपुर जम्मू कश्मीर की एक अहम डिस्ट्रिक्ट है। इस शहर का नाम महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे राजा उधम सिंह के नाम पर रखा गया। उधमपुर से आगे बढ़ने पर फेमस हिल स्टेशंस आते हैं जैसे कि पत्नीटॉप, कुद, सनासर। यहाँ की मुख्य भाषा डोगरी और हिंदी हैं। यहाँ रेल के जरिए भी काफ़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। उधमपुर से जम्मू के लिए दिन भर बहुत सारी बसेस उपलब्ध रहती हैं। प्राइवेट और रोडवेज की बसेस इस रूट पर रेगुलरली चलती हैं। यहाँ 2x2, 2x3, एसी, नॉन एसी बसेस उपलब्ध रहती हैं। आज हम ट्रैवल करेंगे प्रीतम ट्रांसपोर्ट द्वारा जम्मू, कठुआ, उधमपुर और कटरा रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02 DV 3689 बस में। ये बस अमर कोच बिल्डर्स जलंधर द्वारा टाटा मोटर्स की BS6 चेसिस पर बनाई गई है, जो कि 2026 मॉडल बस है। ये बस 2x2 35 सीटर AC बस है, जिसमें आपको कंफर्टेबल पुशबैक सीट्स, इमरजेंसी एग्जिट डोर, इंडिविजुअल फैंस, रीडिंग लाइट्स, AC वेंट्स, फर्स्ट एड बॉक्स, कर्टन्स जैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। इस बस के पायलट हैं शिवू भाई। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके किसी भी स्पेशल काम के लिए ये बस बुक कर सकते हैं। इस बस की टाइमिंग सुबह जम्मू से है 8:10 की और उधमपुर से 11:55 की। आप उधमपुर के MH चौक और जखैनी चौक से जम्मू के लिए बस पकड़ सकते हैं और हमारी यात्रा शुरू होगी जखैनी चौक से। अब यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है और बारिश भी शुरू हो गई है।
अभी हम हैं गोल मेले चौक पर और यहाँ आकर बारिश भी रुक गई है। बरसात में मौसम के भी कई रंग देखने को मिलते हैं। गोल मेले चौक से उधमपुर सिटी, रामनगर, मनवाल, धार रोड, बिलावर की ओर रास्ते निकलते हैं और अब यहाँ लगभग 5 मिनट के लिए हमारी बस रुकेगी। आज का हमारा सफ़र रहेगा NH44 का। उधमपुर से जम्मू की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर की है और इस सफ़र में हमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा और उधमपुर से जम्मू बसेस उधमपुर बाईपास से होकर जाती हैं। उधमपुर से जम्मू का साधारण किराया नॉन AC 2x2 बसेस का है 100 रुपये और AC बसेस का है 110 रुपये। इस वक्त हम हैं गन्नई ब्रिज पर। आप सड़क और पुल के किनारे बैठकर शाम के सुहाने माहौल का आनंद ले सकते हैं और इसी इलाके में जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस भी मौजूद है। तो दोस्तों, अभी हम रुके हैं गढ़ी में। यहाँ आप उधमपुर से मिनी बसेस में काफ़ी आसानी से पहुँच सकते हैं और अब यहाँ भी हमारी बस लगभग 5 मिनट के लिए रुकेगी। ये है अंश ट्रेवल्स की न्यू बस जो अभी कटरा से उधमपुर की ओर आई है।
यहाँ रोड साइड आपको कई वेज और नॉन वेज ढाबे भी मिलेंगे, जहाँ रुककर आप खाने पीने का मज़ा भी ले सकते हैं। अभी हम हैं टिकरी में और ये इस रूट का एक मेन पॉइंट है। यहाँ से कटरा की तरफ भी रास्ता निकलता है और उधमपुर से कटरा बस सेवा भी उपलब्ध है। ये है काली माता मंदिर। यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर यहाँ माथा टेकने के लिए रुकते हैं। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मंथल और ये जगह यहाँ बनने वाले अपने चिकन और अचार के लिए पूरे जम्मू में फेमस है। मंथल क्रॉस करके आगे हमें नारायणा हॉस्पिटल और SMVDU कैंपस देखने को मिलता है। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जज्जर कोटली। लोग गर्मियों में अक्सर यहाँ तवी नदी में नहाते हैं और अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। अब हम आ गए हैं दुमेल चौक में। ये भी इस रूट का एक मेन पॉइंट है। यहाँ से किशनपुर, मनवाल, SMVDU, नारायणा हॉस्पिटल और कटरा की तरफ रास्ते निकलते हैं।
ये है कटरा दुमेल चौक। जम्मू से कटरा रूट पर ऑपरेट करने वाली बसेस इसी चौक से कटरा और रियासी की ओर जाती हैं। ये जगह अक्सर लोगों की भीड़ से भरी रहती है क्योंकि यहाँ मिलती है मशहूर नंदनी की चूल्हे वाली चाय और पनीर के पकोड़े। अब यहाँ से शुरू होंगे नंदनी टनल। ये जो नीचे आप रास्ता देख रहे हैं, ये पुराना रोड हुआ करता था इस 4 लेन हाईवे के बनने से पहले। ये है बानटोल प्लाज़ा, जो कि अक्सर ट्रैफिक से भरा रहता है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते अब इस टोल प्लाज़ा की चौड़ाई को भी बढ़ाया जा रहा है। ये है सेल्फी पॉइंट मोड़। शाम के समय यहाँ ढलते सूरज और आसपास का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिखता है। यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर यहाँ रुककर पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं।
शाम के समय ये जगह लोगों की भीड़ से भर जाती है। ये हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर के पिलर्स, जो कि सेल्फी मोड को बाईपास करते हुए सीधा बन तालाब की ओर निकलेंगे। आगे आने पर आता है ये प्यारा सा चंडी माता का मंदिर। जो लोग मचेल नहीं पहुंच सकते वो यहाँ आकर भी माँ चंडी के दर्शन कर सकते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशाल जागरण भी आयोजित किया जाता है। यहाँ साथ ही माँ चंडी सरोवर भी है, जहाँ गर्मियों में अक्सर लोग नहाने आते हैं। यहाँ से इस जगह का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई देता है। बरसात के मौसम की ये हरियाली और ऐसे नज़ारे मन को काफ़ी सुकून देते हैं। आगे सामने पहाड़ी पर है IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, जो कि जट्टी में स्थित है। आगे कुछ ही दूरी पर IIT जम्मू भी है और IIT से IIM के बीच के रास्ते हाईवे के किनारे खाने पीने के कई फेमस आउटलेट्स मौजूद हैं। लोग जम्मू और उसके आसपास के इलाकों से यहाँ अक्सर शाम बिताने और खाने का मज़ा लेने आते हैं। यह है बाबा बल्लो जी का मंदिर, जो NH44 के किनारे और IIT कैंपस के बिल्कुल सामने मौजूद है। अब हम हैं नगरोटा बाईपास पर और अब यहाँ से आगे का हमारा सफ़र रामनगर के इन मोड़ों की 2 लेन वाली सड़क से होगा। यहाँ से सामने तवी नदी और उसके किनारे बसे सिद्धड़ा का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। सिद्धड़ा NH44 पर स्थित है। पिछले कुछ सालों में यहाँ
रेसिडेंशियल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुई है। शांति और ग्रीन एनवायरनमेंट पसंद करने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छी जगह है। यहाँ से दिखाई देता है अमर महल म्यूजियम। अभी हम बस स्टैंड तक जाएंगे और फिर वापस यहाँ इस महल की ओर आएंगे। इस बस का आखिरी स्टॉप रहता है जनरल बस स्टैंड जम्मू। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं जनरल बस स्टैंड जम्मू में और अब शिवू भाई अपनी रानी को लेकर रवाना होंगे थोड़ी ही देर में कटरा रूट पर। तो ये थी हमारी जर्नी उधमपुर से जम्मू तक की और अब वक्त है अमर महल म्यूजियम की ओर जाने का। आप म्यूजियम के मेन गेट पर भी उतर सकते हैं और बस स्टैंड से मिनी बसेस या ई रिक्शा में भी काफ़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अमर महल म्यूजियम में एंट्री के लिए टिकट चार्ज लगता है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर देखने के लिए टिकट प्राइस है 100 रुपये और फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर करने के लिए टिकट प्राइस है 300 रुपये और म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली मना है।
इस पैलेस का निर्माण 19वीं सदी के अंत में राजा अमर सिंह के कहने पर एक फ्रेंच आर्किटेक्ट ने किया था। ये महल फ्रेंच शैटियो स्टाइल में बनाया गया है। महारानी तारा देवी, जो कि महाराजा हरि सिंह जी की पत्नी थी, वो इस महल में 1967 तक अपनी मृत्यु तक इस महल में रही थी। 1975 में डॉक्टर करण सिंह और उनके परिवार ने इस ऐतिहासिक महल को हरितारा चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दिया था। डोगरा राजाओं के समय का शाही सामान, पुराने सिक्के, हथियार और 120 किलो वजन का एक शानदार शुद्ध सोने का सिंहासन यहाँ का मुख्य आकर्षण है। यहाँ फेमस पेंटर नैनसुक और पहाड़ी पेंटिंग स्कूल की कई चित्रकारियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन आर्ट की कई फेमस पेंटिंग्स भी यहाँ मौजूद हैं। ये म्यूजियम सोमवार के दिन बंद रहता है और इसके खुलने की टाइमिंग सुबह 9 बजे की है और 6 बजे बंद होने की, जिसमें 1 से 2 बजे तक की ब्रेक रहती है। टिकट प्राइस के अनुसार यहाँ इतना कुछ खास देखने लायक है भी नहीं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार ही यहाँ आएं। ये महल तवी नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बना है, जहाँ से तवी नदी और आसपास के इलाकों का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी उधमपुर से जम्मू और अमर पैलेस म्यूजियम की जर्नी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।